नमस्कार। आज बात कर रहे हैं कि जो होता है ईश्वर की वजह से होता है, जो करता है ईश्वर ही करता है। ये बात सत्य है, किंतु 99% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मानते हैं कि ईश्वर तो है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसके बाद भी जो करता है वो मैं करता हूँ, ठीक है, हम करते हैं, ठीक, उसके ऊपर विश्वास नहीं रहता। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दुनिया को चलाने के लिए एक महानियम है, एक महानियम है, उसी से ये दुनिया चल रही है। उसको वेदों ने ऋत कहा है। ऋत ऐसा सिस्टम है, ऐसा चक्र है जिससे चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। उसको ही परमात्मा कहा जाता है, जो खुद ब खुद होती है जिस नियम से। बुद्ध ने इस नियम के लिए धम्म पद कहा है, महावीर ने इसी चीज़ को धर्म कहा है, लाओ त्से ने इसी महानियम को ताओ कहा है, और गुरु नानक देव जी हैं, वो इसकी बड़ी गहरी और अच्छी व्याख्या करते हैं। आप गुरु नानक जी के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके पौड़ी 3 को पढ़ेंगे, ठीक, तो गुरु नानक जी इस महानियम के लिए कहते हुक्म। हम कोई करने वाले नहीं हैं, सब उसके हुक्म से होता है। हुक्म बनाता है, हुक्म आकार देता है, हुक्म से ऊंच नीच बनते हैं, उस हुक्म से जीव बनते हैं। सब कुछ हुक्म के अनुसार ही चलता है। तो इन सबों का कहना है कि आप ईश्वर को छोड़ दें, ईश्वर के ऊपर छोड़ दें कि जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। जिस दिन आप ऐसा मानने लगेंगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूँ। अष्टावक्र ने गीता में कहा है कि तुम दृष्टा हो जाओ, तुम दृष्टा हो जाओगे, सारी चीज़ें तुम्हारी बदल जाएगी, तुम अपने आप को देखने वाले हो जाओ। वहीं कृष्ण ने गीता में इसी चीज़ के लिए साक्षी भाव कहा है, तुम अपने आप को देखते रहो। इन सारी चीज़ों से इस महानियम को जैसे व्यक्ति मानता है, उसका जो अहंकार है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। अहंकार चूर चूर हो जाता है, फिर वो बुद्धि से काम नहीं करता, फिर वो अपनी हृदय की गति को सुनकर काम करता है। हृदय की गति हमारे अचेतन मन का हिस्सा है, बुद्धि हमारे चेतन मन का हिस्सा है। हमारा जो मन है वो 10% हिस्सा चेतन का है और 90% हिस्सा अचेतन का है। जब आप बुद्धि के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने अहंकार को समाप्त कर देंगे, तब आप अपने अचेतन में प्रवेश करेंगे। अचेतन में प्रवेश करेंगे, जैसे आप अचेतन में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ तरंगे आने लगी हैं, अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी है। उस तरंगों के हिसाब से, उस आवाज़ के हिसाब से, उस स्वभाव के हिसाब से आप काम करेंगे। आपको काम करना है, ठीक, ऐसा नहीं है कि बैठ के रहना है। आपको जो आपका दायित्व है, जो आपका अचेतन कहता है, ठीक, जो आपका अंतर मन कहता है, उसकी सुनकर आप करेंगे, ठीक। आप अपने जगह में
सफल होंगे। फिर आप देखेंगे कि आप नहीं कर रहे हैं, ठीक करने वाला कोई और है। इसको मलुकदास जी के एक कथन से भी समझने का प्रयास करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कहे गए सबके दाता राम। कुछ आलसी लोगों ने इस वचन का गलत उपयोग किया है, गलत तरीक़ा से बात कहा है। कहता है कुछ मत करो, देने वाला राम है, वो परमात्मा है, वो परम शक्ति है। पर यहाँ पर मलुकदास जैसे संत क्या इतनी तुच्छ सी बात करेंगे कि आप कुछ मत करो, ठीक, और राम देगा? ऐसा नहीं है। मलुकदास जी कहते हैं जिस तरीक़े से अजगर, पक्षी, ये कोई नौकरी चाकरी का, अपने बुद्धि की सुन के काम नहीं करते, ठीक, ये अपने स्वभाव का काम करते हैं, ये अपने हृदय की बात का काम करते हैं, और इनको भी देने वाला राम है। इसी तरह से आप भी अपने स्वभाव का काम करिए, ठीक, आप अपना स्वभाव का काम करेंगे, आपको भी देने वाला राम है, आपको भी देने वाला वो परम शक्ति है। आप जब उस ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो भी कर रहा है तू ही कर रहा है, जो भी करेगा तू ही करेगा, जब इस तरीक़े से आप ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, आप अपने दृष्टा हो जाते हैं, अपने प्रति साक्षी भाव हो जाते हैं। धीरे धीरे आप अपने प्रति जागृत होने लगते हैं, और जो आप हैं, आप हृदय हैं, आप दिमाग नहीं हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आप हृदय रहते हैं, आपकी हृदय चलती हैं, आपकी हृदय महसूस करती हैं, आपका हृदय सब चीज़ को महसूस करता है। जब आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, आपके पास कोई बुद्धि नहीं रहती, बुद्धि का विकास बाद में आता है। तो मूल रूप से आप हृदय हैं, ठीक है, बुद्धि बाद में है। तो आप अपने मैं को हटाइए, ठीक है में जाइए, आप अपने हृदय की आवाज़ सुनिए, उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए, आप उस अचेतन में प्रवेश करिए। जैसे आप अचेतन की बातों को देखते रहेंगे, आपसे खुद होने लगेगा, आपको महसूस होगा कि करने वाला कोई हुक्म है, कराने वाला कोई हुक्म है, कराने वाला कोई रित है, कराने वाला कोई राम है, कराने वाला कोई कृष्ण है, कराने वाला कोई परमात्मा है। आप जो भी नाम दें, ठीक, एक परम शक्ति है, वो आपसे काम करवाती है। आपने सुना, अनुग्रहित है। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।